देखो भरत, मैं कैसी लग रही हूँ? मेकअप कि तुम इंडिका? भरत, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे किसी घर की रंगाई पुताई का मामला। अरे नहीं इंडिका, मैं तो कुछ तुम्हें संदेश देना चाहता था। क्या भरत? इंडिका, मेकअप व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को ही नहीं निखारता, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी और निखार के हमारे सामने लाने में मदद करता है। पर अगर यह दाल में नमक के बराबर हो, अगर उससे ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे व्यक्तित्व को ही दबाने लगता है अपने बोझ तले। अरे बहुत छोटा चैप्टर था ये, लेकिन इसमें एक कोई खास मैसेज छुपा है राजन साहब। क्या इस पे आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? नायक महोदय, ये मैसेज खास ही नहीं है, ब्रॉड भी है। और अगर हम इसको डिकोड करें तो वो डिपेंड करता है कि डिकोड करने वाला व्यक्ति स्वयं किस फील्ड से है। मतलब अगर मैं अर्थशास्त्री हूँ तो अलग तरह से रीड करूँगा, कोई हिस्टोरियन या साइकोलॉजिस्ट इस मैसेज को अलग तरह से। अरे राजन साहब, अर्थशास्त्र में आपसे बढ़िया कौन हो सकता है? और आज अर्थव्यवस्था का जो मंदी और इन्फ्लेशन पूरे विश्व में आती जा रही है, तो उसमें इससे बढ़िया मैसेज क्या होगा? नायक महोदय, मैं इसको आर्थिक विषमताओं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक विषमताएं अगर एक निश्चित लिमिट से, मैनेजेबल जो उसका लिमिट है, अगर उससे आगे बढ़ जाए। राजन साहब एक मिनट, आर्थिक विषमताएं मतलब महंगाई, रोजगार, आर्थिक असमानता मान लीजिए। और ये अगर एक सीमा से बढ़े आगे, पहले अगर ये मैनेजेबल लिमिट समझ लीजिए, अगर ये मैनेजेबल लिमिट में रहती है तो लोगों को ये प्रेरित करती है। लोग कहते हैं कि भाई महंगाई थोड़ा ज़्यादा है, हमें अपनी आय की इनकम बढ़ानी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा रोज़गार करना चाहिए। जिनके पास रोज़गार नहीं वो रोज़गार खोजते हैं, जब काम वो नए काम धंधे भी लगाते हैं। जब काम धंधे नए लगाते हैं तो मार्केट में रोज़गार भी और फैलता है, और कहीं ना कहीं वो महंगाई को ही जो थोड़ी बहुत रहती है उसको ही नहीं काउंटर करते, अपनी सेविंग भी बढ़ा लेते हैं। और उस सेविंग जो बढ़ी रहती है वो बेटर उनके आगे वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ओवरऑल इकॉनमी का इम्प्रूव होता है। और जो इसके ऊपर पिरामिड के ऊपर के लोग होते हैं वो थोड़ा सा इसी प्रोसेस के थ्रू और ऊपर चले जाते हैं। लेकिन आदर्श कंडीशंस भी होती हैं इसमें गवर्नेंस की, ये आप चिदम्बरम साहब से पूछ लीजिए। हाँ ज़रूर ज़रूर। आदर्श कंडीशंस गवर्नेंस की वो हैं कि वो इकॉनमी को इस दशा में इस तरह से ट्यून करे कि जो पिरामिड में जो नीचे पे पायदान पे लोग हैं, जो पिरामिड ब्रॉड होता है जहाँ ज़्यादातर लोग होते हैं, वह इन कंडीशंस में ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठें। और इसके साथ साथ जैसे ही हम आर्थिक असमानता के पीरियड में और ऊपर जाएं, जहाँ लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, तो वहाँ पे अगर ये जो बढ़ने की ग्रोथ है वो उस रेट से ना बढ़े, तो ओवरऑल इकॉनमी में जो ये तीनों फैक्टर्स रहते हैं वो बढ़ने के बजाय ग्रोथ के साथ वो और कम होने लगते हैं और एक मैनेजेबल लिमिट में भी बने रहते हैं। पर चिदम्बरम साहब, अगर ये विषमताएं मैनेजेबल लिमिट से बाहर चली जाएं तब ये इस पर राजन साहब बहुत अच्छा बता सकते हैं। नायक महोदय, मान लीजिए महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई और बेरोजगारी बहुत फैल गई, तो ऐसी आर्थिक असमानताएं भी इसी तरह से, तो ऐसी स्थिति जो होती है वो एक निराशा की प्रवृत्ति पूरे समाज में ला देती है। लोग इसके डर से खर्च करने से बचते हैं, वो कल के विषय में ज़्यादा सोचने लगते हैं आज को देखने के बजाय, और जो नया इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। ऐसी स्थितियों में नए रोजगार का सृजन और नहीं हो पाता और मार्केट डिमांड जो होती है वो गिरने लगती है।
इस घटती मार्केट डिमांड के फलस्वरूप जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो अपना प्रोडक्शन, पहले उन पे असर पड़ता है, उनके प्रोडक्शन थमने लगते हैं। जब प्रोडक्शन फैक्ट्रियाँ बंद होने लगती हैं तो बेरोजगारी और फैल जाती है। ओवरऑल एंड स्टेज में क्या होता है, इसका असर जो होता है, जो आर्थिक असमानता के सबसे ऊपर लेवल पे बैठे हैं कॉरपोरेट्स, उन तक भी पहुंच जाता है। और वह जो होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को वह अपनी इकॉनमी में लगाने के बजाय या तो वो अपनी बैलेंस शीट सही करते हैं या तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में उन मार्केट्स में वो अपने इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं ताकि उनका जो इनकम है वह बना रहे या और अधिक हो जाए। वो फिर शॉर्ट टर्म गेंस को देखते हैं, लॉन्ग टर्म जो होना चाहिए उनका पैमाना, उसको वो छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ हो जाती है, मंदी भी बहुत तेज़ आ जाती है, जैसा आज 20 लेवल पे देख रहे हैं। और दूसरी ओर चंद कुछ लोगों के पास, जब पूरी दुनिया की आय घट रही होती है ज़्यादातर लोगों की, तो ऐसी स्थिति में चंद लोगों की आय बहुत अधिक बढ़ जाती है, आर्थिक असमानता चरम पे हो जाती है। और महंगाई, बेरोजगारी को भी ले लें तो इसे हम कहते हैं आर्थिक विषमताएं एकदम चरम पे हो गई। इन स्थितियों में एक सिरा तो एकदम चमकता रहता है मेकअप की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास है, जो नीचे में ज़्यादातर लोग हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन ऊपर के लोग करते हैं। थैंक यू सर। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त।